जय श्री श्याम भक्तों। आज है सोमवार का दिन और भगवान भोलेनाथ का दिन है। आज सोमवार की हम कथा सुनेंगे। सोमवार का व्रत करने की विधि ये होती है, वैसे तो साधारण तरीके से ही किया जाता है और दिन के तीसरे पहर तक जो है व्रत किया जाता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई भी खास नियम नहीं होता है, परंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय ही आप भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती की पूजा अर्चन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार से हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी होती है पूजा करने की। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। साधारण प्रति सोमवार, प्रदोष व्रत और 16 सोमवार की इन तीनों की अलग अलग कथा मैं आपको सुनाऊंगी। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, ये साहूकार आपके अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, इसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अधिक दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूं, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु के प्रदान हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ के अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता के विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख का काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वह राजी हो गया। फिर लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वह वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी
और मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमार की चुंदड़ी पर के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगी वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी जब अपनी चूंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गई है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसकी प्राण निकल गई। जब मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। वह देखकर उसको बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंत में अतः उसने जल्दी जल्दी यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जानने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी के पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा है। पार्वती जी ने जब पास जाकर देखा कि वही लड़का है जो मुर्दा पड़ा है, पार्वती ने कहा, महाराज ये तो उसी शेठ का लड़का है जो आपने के वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया तो उस लड़के को ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सी दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण को खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, पर उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ और बहुत सारा धन लेकर आया है। तब सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद गणेश जी की आरती करें और उसके गणेश जी कथा सुने और उसके बाद आरती करेंगे। बिंदायक बाबा रंगा चंगा, बिंद्रावन में फिरे सुरंगा, पोत भऊ की राबड़ी नवास भऊ की खीर, मीठी लागे राबड़ी खाटी लागे खीर, सड़सड़ करती साड़ी दीजो, बड़बड़ करती बांदी दीजो, घर मोकलो घर साकलो, राजा को सो राज रानी को सुभाग, सीता को सुहाग बैकुंठ को बास। श्री कृष्ण कांधा। जय हो बिंदायक जी महाराज। आज हमने शिवजी भगवान की माता पार्वती की कथा सुनी है। इस कथा में अगर कोई गलती हो गई हो तो हे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ बाबा, हे पार्वती माता, हे गणेश जी महाराज, हमें माफ करना। चलिए आरती करते हैं। बहुत ही पौराणिक आरती है ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार साराम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शीस गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी,
नंदियो भृंगी नृत्य करत है, नंदियो भृंगी नृत्य करत है। गुण भक्तन शिव के दासी, शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी। करते गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत है बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प धूमि अरु पार जाति तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत करत फिरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव के वासी। छो तुरि तुरि तु पलत चढ़त है पुष्प चढ़त है बरसासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है में निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु जी को ध्यान धरत है, बाबा शंकर जी को ध्यान धरत है। कछु शिव हमको फरमासी। रिद्ध सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करता, बोले जी को सुमिरन पूजा करता। छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मना लगाई कर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तन की, कष्ट हरो व्याधा मोरे मन की। जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी बाबा अविनाशी। मेरु सुध लीजो सेवक जान सदा चरणन को। पायक जान हरि दर्शन को। अपनो ज्ञान कृपा कीजो। आप तो प्रभु जी सदा सयानी बाबा अवगुण मेरो सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, मेरो अपराध माफ कर भोले बाबा। किंकर की बिनती सुनियो, अभय ज्ञान दीजो हरि मोह को। सकल सृष्टि के हितकारी। सिर भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन। भूतनाथ बाबा भक्त निरंजन। अलखनाथ बाबा भक्त निरंजन। भव भंजन भव शुभकारी। काल हरो हरि कष्ट हरो हरि दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भवानी, बोले बाबा हर हर शंकर आप शरणम। सेवा पूजा बंदगी सभी तुम्हारे हाथ। मैं तो कुछ जानू नहीं, तुम जानो रघुनाथ। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान। बैल चढ़े शिव जी मिले, तो पूर्ण होए सब काम। सदा भवानी दायिनी, सन्मुख रहत गणेश। पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले शंकर भगवान की जय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। तमेव विद्या द्रविणां तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवं। पापहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्व पापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्व पापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्व पापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। इस तरह से करने के बाद फिर आप हाथ जोड़े और जो ये जल है या तो मंदिर में कर रहे हैं तो शंकर जी के मंदिर में आप चढ़ा दें, नहीं तो सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं या फिर किसी पौधे में चढ़ा सकते हैं। करने बाद एक टाइम पे भोजन किया जाता है। अगर आपने अन्न का ले रखा है तो अन्न का करें, फलाहार का ले रखा है तो फलाहार कर सकते हैं। जैसे आपकी मन की श्रद्धा है, जैसा आपका शरीर कहता है वैसे आप कर लीजिए। अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ कथा भी सुनते हैं तो भी इसका फल हमें बहुत ज्यादा मिलता है। 16 सोमवार का व्रत भी किया जाता है। मैं आप लोगों को अलग वीडियो बना दूंगी।
और वो आप सुन लेना। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय हरे नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जय श्री श्याम भक्तों, आज है सोमवार का दिन और भगवान भोलेनाथ का दिन।